हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। और आज हमारे पास है क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस। ये इवनिंग का सेट है। कल मैंने आपको मॉर्निंग की वीडियोस अपलोड करवाई थी अपने चैनल पर साइंस की, और वही साइंस का आज इवनिंग का पेपर हमारे सामने आ चुका है। और फटाफट से देख लेंगे। 80 मार्क्स का पेपर था, पूरे 3 घंटे का समय मिला करने के लिए पेपर को। और पूरी तरीके से पेपर को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं और आपको किस तरीके से वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। फटाफट से टिक कर लीजिए अपने पेपर में। जैसे कि पहला प्रश्न था कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है। तो इसका राइट आंसर था बच्चों वाष्पीकरण। ठीक है, आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण। गर्मी के दिनों में जो घड़े के अंदर पानी ठंडा होता है वो किस कारण से होता है? वाष्पीकरण के कारण से होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में कहा गया कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग इकाई का दौरा किया और पाया कि गैस को तापमान और दबाव की विशिष्ट परिस्थितियों में तरल किया जा रहा है। दोस्तों के साथ अनुभव साझा करते समय में भ्रमित हो गई है, उसे उन परिस्थितियों के सही समूह की पहचान करने में मदद कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक गैस इकाई है। प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग इकाई में क्या होता है? निम्न ताप और उच्च दाब वाली स्थिति होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले निम्न ताप का काम है और दाब क्या होता है? उच्च होता है। इस तरीके से इसको किया जाता है। थर्ड प्रश्न की बात करें तो थर्ड प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता। तो नमक का जो विलयन है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने का काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फास्फोरस के एक अणु में कितने फास्फोरस के परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, फास्फोरस के एक अणु में लगभग 4 फास्फोरस के परमाणु होते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वो है आपका K2SO4। ठीक है, सल्फेट का मतलब SO4 होता है और पोटेशियम मतलब K2। छठे प्रश्न की बात करें तो छठे में कह रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। कल के पेपर में जो लड़कियों का पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उसमें न्यूट्रॉन पूछा था और आज प्रोटॉन पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 11 और 12। सातवें प्रश्न की बात करें कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाला एक परमाणु की संयोजकता क्या होगी। तो इसकी संयोजकता होगी 1। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न कह रहा है कि किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो होता है वो अपना डीएनए होता है। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि हृदय में किस प्रकार की पेशी उत्तक पाई जाती है। तो हृदय के अंदर कार्डियक पेशी पाई जाती है। ठीक है। 10वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सादिश राशि है। सादिश राशि वो होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी देखा जाता है। तो ये विस्थापन में देखा जाता है कि किस तरीके से किस दिशा में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन। आगे बात करें 11वें प्रश्न की तो कह रहा है कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो क्या कहलाता है। तो ये एक समान गति कहलाता है, एक समान गति। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वें प्रश्न में कह रहा है कि रस्सा कसी में यदि दोनों टीमें रस्सी पर बल लगाती हैं लेकिन रस्सी फिर भी तरफ किसी भी तरफ नहीं चलती है तो ऐसा क्यों होता है। तो उस पर संतुलित बल लगता है, इस कारण से वो कभी भी एक तरफ नहीं होता। 13वें प्रश्न कह रहा है कि संवेग का मात्रक क्या है। तो संवेग का मात्रा यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तो इस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये होगा m/6। ठीक है, 1/6 जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है हमारा चंद्रमा के ऊपर। ये इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, आप इंग्लिश मीडियम में तो आप टिक कर लीजिएगा। 15वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 15वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, संवेग p है, गतिज ऊर्जा k है। तो निम्नलिखित में सत्य कौन सा है। तो यहाँ पर k की बात हो रही है, गतिज ऊर्जा k की। तो k ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर बनाया गया है। 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल दुगनी हो जाए तो क्या होगा। तो किसी वस्तु की चाल अगर दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी।
प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक अभिकथन और कारण वाले हैं और मैंने यहाँ पर नंबर सारे लिख रखे हैं कि 17वें प्रश्न में क्या है। 17वें में कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। जहाँ आर है परमाणु, द्रव्यमान को mg में मापा जाता है। तो ऊपर वाली बात तो एकदम सही है पर नीचे वाली बात एकदम गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वें का प्रश्न। 18वें में बात करें तो पौधे में लचीलापन स्क्लेरेंकाइमा के कारण होता है, स्क्लेरेंकाइमा के कारण नहीं होता पौधों में लचीलापन। ये पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, ये बात एकदम सही है पर ये बात एकदम गलत है। ठीक है, तो आर जो ए है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 18वें प्रश्न का। 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वें प्रश्न में कहता है कि संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता, ये बात एकदम सही है। पर संतुलित बल परिमाण में असमान और दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, तो ये बात एकदम गलत है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19वें का। 20वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अच्छी फसल के लिए फसल की वृद्धि के प्रारंभिक चरण में खेती वाले खेतों से खरपतवार हटाना आवश्यक होता है, ये बात एकदम सही है। जैंथियम खरपतवार का एक उदाहरण है, ये बात भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आगे बढ़े तो ये सारे आपको फिर से इंग्लिश मीडियम में आ गए। इंग्लिश मीडियम में आप हैं तो आप देख लीजिएगा। खंड ख, यहाँ पर निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और बर्फ का पिघलना जो है वो एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, 22वां प्रश्न अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको खुद करने थे। ठीक है, जहाँ 2-2 मार्क्स के प्रश्न है। 26वां प्रश्न, इसमें मेरे करने लायक कोई भी प्रश्न नहीं है अब। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की बात कर रहा है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमें आपके मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।